हेलो दोस्तों, आज देखते हैं संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन एवं अपचयन किसे। देखिए एकदम मस्त बताएंगे। देखिए यदि हमारे चैनल पर पहले आ रहा है दोस्तों सब्सक्राइबर्स के लिए देखिए बताते हैं संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही आपको पता चल जाए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किसी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए अभिकारक, इसे अभिकारक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए आपको पता है जैसे ये क्या है, कार्बन को देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन का जब दहन कराया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये देखिए उनके संयोजित कार्बन और O2 मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखिए वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन मतलब होता है टूटना, मतलब बिखर जाना। वियोजन मतलब टूट जाना, बिखर जाना। जब एकल अभिकारक उष्मा जब हीट किया जाता है तो टूट कर क्या बनते हैं, टूट जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। देखिए यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा देखिए फेरस सल्फेट को जब उष्मा में हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है, इसी को ही कहते हैं वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। आप तो 10 में पढ़े होंगे मैथ में। विस्थापन मतलब कि देखिए जब अधिक क्रियाशील धातु या तत्व, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसी को ही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये कहता है कि यहाँ से हटो, तुम हटो। जैसे जब मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को उसके स्थान से हटा देता है, उसी को ही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक जो है कार्बन से मजबूत है तो ये क्या है, इसको हटा देगा, इसको जबरी करेगा, तुम हटो यहाँ से, हम यहाँ पर आएंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये देखिए हो गया जिंक सल्फेट हो गया, उसके बाद कॉपर अलग हो गया। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन तो हमने समझ लिया, अब द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें दो अभिकारकों में इसमें क्या होता है, अभिकारकों का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है ये, उसी को ही द्विविस्थापन अपक्रिया। अब देखिए उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। अब उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, देखिए जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है, उसी को क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए C कार्बन है और O2 है, इसमें देखिए कार्बन में O2 ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसी को कहते हैं उपचयन कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और इसमें उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन कहते हैं। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब कि ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसी को ही अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, इसी को ही क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। संयोजन और वियोजन एक दूसरे के दोनों ये क्या हम उल्टे हैं, और अपचयन और उपचयन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, वियोजन मतलब होता है बिखरना, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि और अपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन की ह्रास। कैसा लगा वीडियो कमेंट में दोस्तों। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।